टॉपिक है बेसिक ऑपरेशन ऑन कॉम्प्लेक्स नंबर्स। लास्ट टॉपिक जो हमने कवर किए थे वो थे कॉम्प्लेक्स नंबर है क्या, उसकी हिस्ट्री के बारे में और ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर और उसकी एक्सप्रेशन या स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर या रियल और इमेजिनरी पार्ट को रिकॉग्नाइज कैसे करते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर में, वो हमने सीखा। अब हम सीखते हैं उसके बेसिक ऑपरेशन के बारे में। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि जो हमने रियल नंबर का सिस्टम देखा हुआ है उसमें भी हम 4 अर्थमेटिक ऑपरेशन सिंपली यूज करते हैं। वो ये है एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। ठीक है, ये ऑपरेशन सिमिलरली हमने पढ़े हुए हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर में भी ये अप्लाई होते हैं सिमिलरली। अब देखते हैं कि कॉम्प्लेक्स नंबर और रियल नंबर्स में डिफरेंस क्या आता है। डिफरेंस सिर्फ इसके फार्मूलाज का आता है। देखें, अब जैसे मैंने दो कॉम्प्लेक्स नंबर लेने हैं Z1 और Z2। सपोज मेरा Z1 नंबर है a प्लस बी आयोटा, ठीक है, इसमें मुझे ऐड करना है Z2 नंबर। ठीक है, Z2 नंबर मैं ले लेता हूँ C प्लस डी आयोटा। अब मुझे ये दो कॉम्प्लेक्स नंबर मिले हुए हैं तो मैं इनको कैसे ऐड करूँगा। इसके ऐड करने के लिए मुझे इसको रियल नंबर को रियल पार्ट से और इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट से मुझे ऐड करना पड़ेगा। Z1 प्लस Z2 ये हमारा इक्वल होगा रियल पार्ट। देखिए हमें पता है पहला पार्ट रियल होता है कॉम्प्लेक्स नंबर में, ठीक है, यहाँ पे रियल पार्ट ए है, ठीक है, तो ए में मुझे ऐड करना है सी। ये इसके हम फार्मूला बना रहे हैं। अब आ जाए एडिशन की, बीच में सैंपल दे दें। सिमिलरली सेकंड पार्ट का हमें पता है इमेजिनरी पार्ट होते हैं ये किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर के। यहाँ पर हमारा बी आयोटा कॉम्प्लेक्स का इमेजिनरी पार्ट है और ये पर डी है, ठीक है, बी प्लस डी, तो ये आयोटा मल्टीप्लाई में बाहर आ जाएगा। ये हमारा एडिशन का फार्मूला है। अब हम इस पे एक एग्जांपल करते हैं विद ऑर्डर पेयर। अगर मैं इसको ऑर्डर पेयर में लिखना चाहूँ तो ये मेरा कुछ इस तरह होगा, बी प्लस डी, आयोटा की सिंबल नहीं आएगी। ये हमारी ऑर्डर पेयर की फॉर्म है इसकी। अगर मुझे ऑर्डर पेयर में भी सॉल्व करने के लिए कहा जाए तो मैं वो भी सिमिलरली ऐड कर सकता हूँ। अब मैं इसके एग्जांपल की सॉल्व करता जाता हूँ जैसे आपको अंडरस्टैंडिंग विद फार्मूला और एग्जांपल दोनों समझ आ जाए। अब देखते हैं इसके एग्जांपल की तरफ। अब इसका एग्जांपल नंबर 1 में लेता हूँ दो कॉम्प्लेक्स नंबर। Z1 है हमारा, जैसे एक एग्जांपल ले रहा हूँ मैं, Z1 इज इक्वल टू 3 प्लस 7 आयोटा, ठीक है, और Z2 ले रहा हूँ मैं 6 प्लस 5 आयोटा। ये दोनों नंबर्स मुझे कहा गया है इनको ऐड करो, ठीक है। अब मैं इसको ऐड करने के लिए क्या करूँगा, सॉल्यूशन सिमिलरली वही फार्मूला यूज करूँगा, Z1 प्लस Z2 इक्वल टू होगा, हम पता है रियल पार्ट रियल में यानी a प्लस सी, ये हमारा a पार्ट है, ठीक है, और ये हमारा b है, ये हमारा c है और ये हमारा d है। ये दोनों रियल है और ये दोनों इमेजिनरी। मुझे क्या करना है, a को c में ऐड करना है, यानी मीन्स 3 प्लस 6 हो जाएगा। और सिंबल एडिशन करनी है तो एडिशन की सिंबल, और 7 आयोटा, ठीक है, ये हमारा आयोटा 7 आयोटा प्लस 5 आयोटा, इमेजिनरी पार्ट इमेजिनरी में मुझे ऐड कर देना है। अब आ जाए 3 प्लस 6 ये 9 हो जाएगा, प्लस 7 आयोटा प्लस 5 आयोटा 14 आयोटा हो जाएगा। ये अगर मैं इसको ऑर्डर पेयर में सोल्व करना चाहूँ तो मुझे ये ऑर्डर पेयर में कैसे मिलेगा, ये सेम क्वेश्चन, ये मुझे मिला हुआ होगा 3, 7 आयोटा, ठीक है, उसके बाद इसको ऐड करना है मुझे 6, 5 आयोटा। 5 को आयोटा नहीं आएगा ऑर्डर पेयर में, ठीक है। अब सॉल्यूशन सिमिलरली वही फार्मूला, ऑर्डर पेयर की फॉर्म में 3 प्लस 6 यहाँ पे 9 हो जाएगा, 7 प्लस 5 ये हमारा 14 हो जाएगा। ये हमारा ऑर्डर पेयर का रिजल्ट आएगा, ये एडिशन नहीं, यहाँ पे कम आएगी, ठीक है। ये हमारा ऑर्डर पेयर की फॉर्म का ये सॉल्यूशन हो गया। अब आते हैं दूसरे एग्जांपल पर, एडिशन के एक और एग्जांपल मैं ले लेता हूँ जैसे आपको कंप्लीट समझ आ जाए कि एडिशन है क्या और उसे हम ऑर्डर पेयर और सिंपल उसमें कैसे सॉल्व करते हैं। अब सिमिलरली मैं एक और एग्जांपल ले लेता हूँ, जैसे मेरा एग्जांपल है Z1 इज इक्वल टू 2 प्लस 5 आयोटा, ठीक है, और Z2 ले रहा हूँ मैं 3 प्लस 4 आयोटा। इन दोनों को ऐड कर देता हूँ, Z1 प्लस Z2, तो ये क्या होगा 2 प्लस 3, ठीक है, ब्रैकेट में एडिशन की सिंबल दे दूंगा 5 आयोटा और 4 आयोटा। 5 प्लस 4 हमें पता है आयोटा बाहर मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2 और प्लस 5 7 हो जाएगा, 5 और 4 9 इंटू आयोटा। ये हमारा आंसर है। आपने साथ में नोट भी करते जाना है जैसे आपको अंडरस्टैंडिंग भी मिलती जाए और आपने नोट्स भी बनाने हैं इसके सारे। अब आते हैं सब्ट्रैक्शन की तरफ, सब्ट्रैक्शन के एग्जांपल की तरफ। सब्ट्रैक्शन क्या है और उसका फार्मूला क्या है और उसके एग्जांपल।
अब सेकंड पोर्शन को हम सॉल्व करते हैं। सब्ट्रैक्शन में आते हैं। सब्ट्रैक्शन का फार्मूला भी सिमिलर है जैसे मैंने कॉम्प्लेक्स नंबर की एडिशन की, बस डिफरेंस आएगा मेरा कहाँ पर, सिर्फ माइनस कन्वर्ट हो जाएगी, वहाँ पे सिंबल चेंज हो जाएगी सब्ट्रैक्शन की। वही कॉम्प्लेक्स नंबर ले रहा हूँ a प्लस बी आयोटा और z2 ले रहा हूँ मैं c प्लस d आयोटा। सिमिलरली अब मुझे इसको सब्ट्रैक्ट करना है तो इसका फार्मूला बनेगा z1 माइनस z2, क्योंकि z1 से z2 में काट कर रहा हूँ। रियल से रियल पार्ट a माइनस सी, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, सब्ट्रैक्शन करनी है तो सिंबल सब्ट्रैक्शन की, ठीक है। b माइनस d इंटू आयोटा, आयोटा बाहर आ जाएगा। अगर मैं सिमिलर इसको ऑर्डर पेयर की फॉर्म में लिखना चाहूँ वो भी लिख सकता हूँ, a माइनस सी कामा b माइनस d, ये हमारी ऑर्डर पेयर की फॉर्म हो जाएगी सब्ट्रैक्शन की, ठीक है। उसको अब एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं कि सब्ट्रैक्शन को हम सॉल्व कैसे करेंगे। आए आपको एग्जाम्पल के थ्रू इलस्ट्रेट करवाते हैं। अब देखते जाएं। एग्जाम्पल मैं ले रहा हूँ, मेरा एग्जाम्पल है नंबर्स के थ्रू। z1 में ले रहा हूँ 2 प्लस 3 आयोटा, ठीक है, और z2 में ले रहा हूँ 1 माइनस 1 प्लस 2 आयोटा। अब मुझे क्या करना है, इनको सब्ट्रैक्ट करना है, तो मैं क्या करूँगा, सॉल्यूशन, ठीक है। z1 में से z2 कट करना है। सिमिलर अब मुझे फार्मूला पता है सब्ट्रैक्शन का, क्या होता है, a माइनस सी कामा b माइनस डी, ठीक है, ये फार्मूला है। अब आते हैं इसको सॉल्व करते हैं। a हमारा क्या है 2, b हमारा क्या है 3, c हमारा क्या है 1, d हमारा क्या है 2। अब a से c कट करना है, 2 माइनस 1, कामा दे देनी है बीच में, ऑर्डर पेयर की फॉर्म में डायरेक्ट लिख रहा हूँ इस दफा, 3 माइनस 2 हो जाएगा। अब सिमिलरली 2 में से 1 गया, यहाँ पे 1 बचेगा, 3 में से 2 गया, 1 बचेगा, ये हमारा आंसर आ गया। सिंपल। इसको हम अगर उस फॉर्म में लिखना चाहें ऑर्डर पेयर के बिना तो ये हमारा कुछ इस तरह होगा, 1 प्लस 1 आयोटा। ये हमारा सब्ट्रैक्शन का एग्जाम्पल था विद ऑर्डर पेयर। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन की फॉर्म के बारे में या फार्मूलाज के बारे में बताएंगे, और जो है आपको एडिशन के मैं आपको फार्मूला बता देता हूँ, नेक्स्ट वीडियो में हम उसके क्वेश्चन करेंगे। अब मल्टीप्लाई का जो फार्मूला है वो है हमारा, मल्टीप्लिकेशन के लिए फार्मूला जो यूज करते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर में, ए सी माइनस बी डी बी सी प्लस ए डी, ये हमारा मल्टीप्लाई का फार्मूला है। और सिमिलरली मैं जो एडिशन करना चाहूँ, डिवीजन करना चाहूँ, ए सी प्लस बी डी और कॉमन दे देनी है, डिवाइड में लिखना है सी स्क्वायर डी स्क्वायर, कॉम्प्लेक्स नंबर कोई भी उठा लें, बी सी माइनस ए डी सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, ये आपका डिवीजन का फार्मूला है।